मेरा एक्चुअली बोर्डिंग पास हो गया था जब मैं कनाडा में पहुंचा। ओके तो वहां पर मैं जब बैठा था तो नीचे ढूंढ रहा था, हर जगह पर ढूंढ रहा था कि मेरा बोर्डिंग पास कहाँ है। मुझे अभी तक बोर्डिंग पास नहीं मिला अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड होप यू डूइंग ग्रेट। आज का मैं नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि अभी रिसेंट में इंडिया से कनाडा के लिए जो फ्लाइट में लिफ्ट हुआ है, उसी के टाइम में एक स्टूडेंट मिस्टर स्वर पांड्या ही फ्रॉम बड़ोदरा, और उन्होंने ट्रैवल किया। तो आज हम उन्हीं से उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं कि उनकी क्या कॉस्ट थी, वो उनका क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से कितना टाइम लगा और कोविड टेस्ट के क्या सीन थे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टू एंड, क्योंकि आपकी सारी वो क्वेरीज इसमें सॉल्व हो जाने वाली हैं। कुछ टिप्स भी इसमें स्वर ने लास्ट में दिया हुआ है, सो प्लीज़ डोंट मिस दोज टिप्स, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड सेकेंडली, इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले आप हमें बताओ कि आप कहाँ से हो और आपने इंडिया में कौन सी पढ़ाई करी और आप इस टाइम कनाडा में क्या पढ़ने के लिए गए हो। हाँ, मैं एक्चुअली बड़ोदरा गुजरात से हूँ और मैंने इंडिया में बीटेक किया है आईटी में। और यहाँ पर सैनिक कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 2 इयर्स का मेरा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा। तो अभी आप ये बताओ कि आपने अपनी फ़्लाइट कब बुक करी। मैंने अपनी फ्लाइट बुक की थी 19 अप्रैल को, और वो फ्लाइट की डेट थी 13 जून को। लेकिन 22 अप्रैल को कैनेडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फ्लाइट पर बैन लगा दिया, तो मेरी जो 13 जून की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वो फ्लाइट फिर रीशेड्यूल होकर 1 अगस्त को हुई। 1 अगस्त को फिर से वो कैंसिल हुई, फिर वो रीशेड्यूल होकर 27 अगस्त हुई। वो 27 अगस्त को फिर से कैंसिल हुई, फिर वो फ्लाइट रीशेड्यूल होकर 24 सितंबर को हुई। वो फ्लाइट फिर से कैंसिल हुई, फिर वो बहुत रीशेड्यूल होकर चलाया 25 को इस हुई। फ्लाइट ने, बहुत चलाया आपको। 25 को वो फिर से कैंसिल हुई, और 26 को वो कंफर्म हुई, और उसी फ्लाइट में मैं इंडिया टू कनाडा आया हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो चुका होगा आपके लिए इसको, फ्लाइट बैन होना फिर इसके। और आपने इसके साथ में वो कोई, आपने कुछ इनडायरेक्ट राउट कभी कुछ प्लान किया हुआ था, कैसे आपने इसी फ्लाइट पे जाने का सोचा था डायरेक्ट फ्लाइट के लिए। नहीं, मैंने इनडायरेक्ट फ्लाइट एक बुक की थी वाया अबू धाबी। वो फ्लाइट थी अहमदाबाद टू टोरंटो वाया अबू धाबी, जहाँ पर मेरा अबू धाबी में 5 आवर्स का लेओवर था, जिसमें वो लोग कोविड टेस्ट करते थे और फिर डायरेक्ट टोरंटो वो फ्लाइट जाती थी। और वो फ्लाइट एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। और एतिहाद जो है वो स्टूडेंट्स को 3 बैगेजेस अलाउ करती है, 3 × 23 प्लस 7 किलो ऑफ कैबिन बैग एंड 5 kg ऑफ लैपटॉप बैग। ओके, अभी जैसे कि करंट में जो सिचुएशन है यहाँ पे, डायरेक्ट फ्लाइट की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो आप बताओ, जब आपने फ्लाइट बुक करी थी तो फिर आपकी क्या कॉस्ट थे, और आपने खुद से फ्लाइट बुक किया या किसी एजेंट के थ्रू। मैंने वडोदरा के अंदर जो एयर इंडिया की ऑफिस है वहीं से अपनी फ्लाइट बुक की थी, और उसकी कॉस्ट थी 51,000। और जो मेरी इनडायरेक्ट रूट की फ्लाइट थी वो मैंने खुद से ही बुक की थी एतिहाद की वेबसाइट से, और उसकी कॉस्ट थी 37,000। अभी मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि जो भी कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं तो उनके लिए क्या सीन था, लाइक फ्लाइट में कोई ऐसे भी थे जिन्होंने कोवैक्सीन करवाया था। हाँ, हमारे साथ ऐसे कुछ पैसेंजर्स थे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई थी। तो कोवैक्सीन अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, तो वो लोग भी अनवैक्सीनेटेड के अंदर ही आते हैं। तो कोवैक्सीन है वो सभी भी ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट में, लेकिन एक रिक्वायरमेंट वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। 10 डेज के लिए उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। एक्चुअली पहले आप बड़ोदरा से आप दिल्ली में आओगे, तो फिर वहाँ पे आने के बाद कोविड का क्या सीन था, वहाँ पे आपने कैसे टेस्ट बुक किया और क्या सीन था, कैसे आपने उसको फेस किया। एक्चुअली मैंने जो वैक्सीन का कोविड का टेस्ट था, वो कोविड टेस्ट मैंने वडोदरा से ही बुक करवा दिया था, और वहां पर पहुंचते ही मैं सीधा गया बाहर। जो और कोविड का जो सेंटर है, एक्चुअली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट का सिस्टम क्या है। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपकी इंक्वायरी की क्वेरी है, जो बाहर आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको क्वेरी है वो सॉल्व करके दे। सभी लोग कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी जवाब नहीं देते हैं। तो ये कहना मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जा रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि दिल्ली एयरपोर्ट क्या है और कैसा है।
तो मैं पहले बता देता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट में एग्जिट है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। फिर जी स्ट्रिंग्स जो लेबोरेटरी है जहाँ पर हमें कोविड टेस्ट करवाना है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। और अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर जाना है तो वो सेकंड फ्लोर से है। ओके, तो कोविड का ये था। और आपको कोविड के लिए टोटल कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी थी, और आपने रैपिड टेस्ट के लिए गए या आरटीपीसीआर के लिए? मैंने आरटीपीसीआर बुक करवाया था और उसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज। आपको कोविड टेस्ट के बाद कितने टाइम में आपको आपका रिपोर्ट मिल गया था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा जो टाइम फ्रेम था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था 10 to 11 कोविड टेस्ट का, लेकिन लाइन के अंदर लगते लगते ही 11:30 हो गए थे जब मैंने कोविड टेस्ट दिया। और मेरा जो रिजल्ट था वो आया था अराउंड 5, मतलब अराउंड आप लगा दो कि 5 घंटे के अंदर, 5.5 घंटे के अंदर आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, लाइक अगर कोई भी अपने सिटी से, जहाँ पे लाइक जो दिल्ली में नहीं है, जो बाहर से हैं, तो उनको कितना टाइम लाइक आप सजेस्ट करना चाहोगे, कितने टाइम पहले वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए? मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका ले ओवर है 18 घंटे या फिर उससे ज्यादा, तो आप आरटीपीसीआर ही करवाएं। और आप जो आपका कोविड टेस्ट है जिसका उसका टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम से 1 घंटे पहले ही आप लाइन में लग जाए ताकि आप जल्दी वहां पर पहुंच सके। और जैसे ही आपने फ्लाइट बोर्ड करने के टाइम पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज वहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है इमिग्रेशन के लिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो कि आपसे डिमांड करे गए थे? तो दिल्ली में जब हमारा चेक इन हुआ तो चेक इन के वक्त हमें पहले तो मुझे पूछा गया कि आप अपना शेड्यूल बताइए कि आप पढ़ रहे हो और आपका ये शेड्यूल है। तो मैंने शेड्यूल बताया। फिर उन्होंने हमसे अपनी स्टडी परमिट मांगी। फिर हमसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट और जो आपका कोविड टेस्ट है उसका नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने को बोला। और साथ ही में उन्होंने अराइव कैन की जो हमारी रिसिप्ट थी वो भी चेक की चीज़ का। और तो आपको टोटल टाइम कितने लगे यहाँ से, लाइक दिल्ली से कनाडा जाने में टोटल कितना आपका टाइम था? और बीच में कोई स्टॉप भी था या डायरेक्ट फ्लाइट लाइक नॉन स्टॉप आपकी थी? नहीं, मेरी फ्लाइट दिल्ली से टोरंटो की नॉन स्टॉप थी और उसमें मुझे 15 आवर्स और 45 मिनट्स का टाइम लगा टोटल। ओके, और जैसे आप कनाडा पे पहुंचते हो तो फिर वहाँ पे लैंड होने के बाद आपसे क्या ऐसे क्वेश्चन थे, और वहाँ पे आपसे क्या ऐसी चीज़ें थी जो पूछी गई थी? कनाडा में लैंड होते ही पहले तो हमें फ्लाइट के अंदर एक पेपर दिया गया था। उस पेपर के अंदर हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी थी। आपका नाम, आपने कोविड टेस्ट की करवाया है या नहीं, आप 14 दिन पहले या आप कभी पॉजिटिव हुए हो या नहीं, आप अपने साथ क्या क्या ला रहे हो, उसके अंदर ड्रग्स है, उसके अंदर कुछ है, वो सारी डिटेल्स हमसे मांगी गई थी। उस पेपर को फिर उन्होंने ले लिया था और वहां पर पहुंचते ही आपको पहले एक मशीन के अंदर सारी डिटेल्स भरनी होगी कि आप कितने डेज तक कनाडा में रहने वाले हो। और जो अराइव कैन का जो अंदर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वही क्वेश्चंस उस मशीन में पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना है। फिर वो मशीन आपका फोटो खींचेगी और आपको एक रिसिप्ट देगी। वो रिसिप्ट आपको वो काउंटर पे ले जानी है और वो आपको एंड तक काम लगेगी। एंड तक आपको जरूरत रहेगी उसकी, जब तक आप एयरपोर्ट को छोड़ते नहीं हो। Okay. और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था इमिग्रेशन के टाइम पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोग के क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद डर जाते हैं कि लोग बहुत पहले से ही पूरा लिख के जाते हैं कि मुझे ये बताना है या मुझे ये करना है। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ होता है कनाडा का और हमें तो लगा भी नहीं है कि ये इमिग्रेशन है। वो लोग जैसे कि हमारे साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा इमिग्रेशन था हमारा। उन्होंने सिर्फ मुझे 2 ही क्वेश्चन पूछे कि आपका कोर्स कौन सा है और आप कौन सी कॉलेज में हो। तो मैंने अपना आंसर बता दिया और उन्होंने हमें स्टडी परमिट दे दी। आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा लाइक डायरेक्ट फ्लाइट को लेके? मेरा एक्चुअली बोर्डिंग पास हो गया था जब मैं कनाडा में पहुंचा। तो वहां पर मैं जब बैठा था तो नीचे ढूंढ रहा था, हर जगह पर ढूंढ रहा था कि मेरा बोर्डिंग पास कहाँ है। मुझे अभी तक बोर्डिंग पास नहीं मिला अपना। तो फिर कैसे? आपने अभी जस्ट मुझे बताया कि एयरपोर्ट पे आपका बोर्डिंग पास हो गया था, तो फिर उसको आपने क्या हुआ, आप एग्जैक्टली बताओगे कैसे क्या हुआ? तो एक्चुअली जब मैं कनाडा पहुंचा और जब हमारी इमिग्रेशन की लाइन शुरू हुई तो उस लाइन में जब मैं था तब मुझे पता चला कि मेरा बोर्डिंग पास हो गया है। तो मैं साइड में आया, मैंने अपने सारे बैगेजेस देखे, सब चेक किया, लेकिन मुझे अपना बोर्डिंग पास नहीं मिला।
तो तब उनका स्टाफ था वो बहुत कंट्रीब्यूटिव था। उस स्टाफ ने मुझे पूछा कि सर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बताया कि हाँ मेरा बोर्डिंग पास हो गया है। तो उन्होंने बताया कि इट्स ओके, आप लाइन में खड़े रह जाइए और उन्हें बता देना कि मेरा बोर्डिंग पास हो गया है, आपके पास अपना पासपोर्ट है या नहीं। Okay. मैंने बताया हाँ मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं है। तो उन्होंने बताया दैट्स इनफ, आप उन्हें बता देना कि बोर्डिंग पास मेरा खो गया है और लेकिन मेरे पास अपना पासपोर्ट है। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा और सब चेक करके उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आपका बोर्डिंग पास हो गया है, नो प्रॉब्लम, बट वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ यू। तो जो भी था प्रोसेस वो सब आगे से सिंपल होगा। एक टाइम के लिए तो दिमाग पूरा घूम जाएगा कि बोर्डिंग पास हो गया, अब क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, बहुत इंपॉर्टेंट I टिप। was blown away at that point. I was blown away at that point कि ये क्या हो गया मेरे से। तो आज भी मैं जब घर पे आ गया हूँ, मुझे अभी तक अपना बोर्डिंग पास नहीं मिला है। मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि वो कि अगर आप कोविड से जो एग्जाम हो, अगर आप क्वारंटीन एग्जाम हो, आपने कोविशील्ड ली है, तो वो लोग ऐसे ग्रीन स्टिकर वहां पर लगा देते हैं पासपोर्ट के ऊपर। और फिर जब आप बाहर निकलने के गेट पे वहां पर उनका सिक्योरिटी होता है, वो सिक्योरिटी आपको बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट दिखाइए। तो आप पासपोर्ट दिखाते हो तो वो लोग ये स्टिकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप उस तरफ जाइए। अगर आप एग्जेम्प्ट हो तो आप अलग गेट से निकलोगे और अगर आप नहीं हो तो आपको दूसरे गेट से वो लोग भेजेंगे। ये स्टिकर वैसे लगता कहाँ पे आपका, लाइक आपके इमिग्रेशन क्वेश्चन के बाद है कैसे? ये स्टिकर हमारा लगता है पहले जब हम लोग वहाँ पर क्यू में एयरपोर्ट पर आते हैं, तो पहले जो एयरपोर्ट की जो क्यू है वहाँ पर ही ये स्टिकर लगता है। वो हमारा फेस भी देखते हैं, मैच करते हैं पासपोर्ट के साथ। और आपकी जो रिसिप्ट है, जो मैंने बताया कि मशीन के अंदर से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट भी वो लोग चेक करते हैं। और आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है जो आपने अराइव कैंप पे भरा था, वो सभी चेक करके वो लोग ऐसे आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा। बस मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि वो लोग एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पर वो प्रोसेस में नहीं है, वो वेटिंग टाइम में है। क्योंकि वेटिंग टाइम वहाँ पर बहुत है। आप अगर कोविड टेस्ट का जो टेस्ट करवाने जाते हो उसके अंदर आपको 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। फिर आप जब अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाते हो तो उस वक्त भी आपको 2 घंटे मिनिमम टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा और लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा विथ योर बैगेजेस, योर 323 kgs ऑफ बैगेजेस, 17 kgs ऑफ कैबिन बैग एंड 5 kgs ऑफ लैपटॉप बैग। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जो भी जा रहे हो, अगर आपने टेस्ट करवा लिया है तो आप जिनस्ट्रिंग्स लैब के छोड़ दे पहले, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव्स भी आते हैं। तो आप उसका ख्याल रखें और आप उसको जल्दी छोड़ दें। तो जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उनको पहले अपने साथ एक पानी की बोतल और थोड़ा सा नाश्ता रखना जरूरी है। क्योंकि 2 घंटे आप अगर लाइन में खड़े रहोगे और अगर आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है पानी, तो आपको जाना पड़ेगा लाइन छोड़कर। और फिर से आप जब वापस आओगे तो 2 घंटे वापस आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल रखें, कुछ खाना रखें, तो आप उस लाइन में खड़े रहे। और आप ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ 2 घंटे की लाइन है। आपको 2 घंटे की लाइन सिर्फ एक कोविड टेस्ट के लिए है, फिर 2 घंटे की लाइन आपको अंदर जाने के लिए है, फिर 2 घंटे की लाइन आपको कोविड टेस्ट की जो हार्ड कॉपी है वो लेने के लिए है। और जो 12 आवर्स का जो आपका ले ओवर है, वो 12 आवर्स के लिए आपको बैठकर वहां पर लॉन्च में बैठकर आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि पहले तो आपका ले ओवर अगर 18 घंटे है जैसे कि मेरा था, तो आप एक होटल बुक करवा दीजिए एयरपोर्ट के पास और वहां पर ही आप अपना बैगेज रखिए, अपना सामान, अपना आराम कीजिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाए और डिपार्चर हो, तब डिपार्चर के 7 आवर्स पहले ही आपको वो अंदर एंटर करने देंगे। वरना आप उन लोगों को वरना अगर आप बाहर निकल गए टेस्ट के लिए तो आप वापस अंदर नहीं जा सकते। और दो मैं उनको टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप कोविड टेस्ट के जो लाइन है उसको आप स्किप कैसे कर सकते हो। और दूसरी भी एक टिप देना चाहूंगा जिससे आप अपना वेटिंग टाइम कम कर सकते हो। तो पहली जो आप कोविड टेस्ट की जो लाइन है उसके अंदर वो लोग सीनियर सिटीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप कोई सीनियर सिटीजन के साथ जा रहे हो
तो आप आगे तक जा सकते हो और आप इंडियन जल्दी जुगाड़। फ्लाइट करवा सकते हो। ये एक जुगाड़ है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये कुछ लोग कर थोड़ा सा रहे थे। जिसके पास टाइम बहुत कम है वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, राइट। हाँ, और दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जब हम लोग कोविड टेस्ट की हार्ड कॉपी लेने गए, जब गेट नंबर 8 पर हम लोग गए, अंदर हार्ड कॉपी दे रहे थे, उसकी 2 घंटे की लाइन के बाद हमें हार्ड कॉपी मिली। उसके ऊपर ना ही स्टैम्प था, ना ही सिग्नेचर था, कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सॉफ्ट कॉपी थी, जो हमें कुछ घंटे पहले ही मेल पर आ गई थी, उसी की सिर्फ प्रिंट थी। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हो अपने बैगेजेस के साथ, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार पूछ लो कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है और क्या मैं उसकी प्रिंट आउट करवा दूं, तो वो चलेगा। अगर वो लोग एग्री करते हैं तो यू आर गुड टू गो। एंड मेरी एक तीसरी टिप है कि अगर आप एयर इंडिया से जा रहे हो तो गेट नंबर 8 के अंदर आते ही राइट साइड पे एयर इंडिया की टिकट ऑफिस है। वहां पर अगर आपका डॉक्यूमेंट जो पर्सनल नहीं है तो वो लोग आपको उसकी फ्री में प्रिंट आउट करके देंगे। तो आपका जो कोविड टेस्ट है, तो अगर वो लोग एग्री करते हैं तो आप वहीं से उसकी प्रिंट आउट करके आप 2 घंटे की वो लाइन है उसको skip कर सकते हो, जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा खुद ही मतलब इतना अभी खुद ही ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें अगर ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी और इससे आपका टाइम भी बचेगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर जाते हैं अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स के थ्रू, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक इन्होंने बताया कि कोविड का क्या सीन था, आपको कैसे वहाँ पे बोर्डिंग का मिला, और वहाँ पे जो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं फिर से फोकस करना चाहूँगा इसी पे कि प्लीज़ इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखें। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी, बिकॉज मैंने इनसे पहली बार जब मैंने पूछा इनसे कि प्लीज़ स्टूडेंट की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, इन्होंने जस्ट बताया कि ठीक है, ओके, आई एम देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच विकास, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, और मैं ग्लैड हूँ कि मैं कुछ काम में आया स्टूडेंट्स के। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और मैं ज़रूर से उनकी सहायता करूँगा। ओके, मैं आपके इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू या किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप इनसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय। तो आप भी इनको बाय बाय कर दो जो स्टूडेंट्स, आप भी इनको बाय एवरीवन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड हैव अ सेफ जर्नी एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।